आज हम लोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गेट पर क्रमिक अनशन का 11वां दिन। हमारी मांगे वही जो 11 दिन पहले थी, आज भी उसी मांग पर कायम। अपने हौसलों के साथ, हमारे हौसले डिगने वाले नहीं हैं। हमने फैसला कर लिया है सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खोला जाना एवं परीक्षा तिथि की घोषणा को लेकर हम अपनी मांगों पर अडिग हैं, बैठे हुए हैं, लगातार बैठे हैं, लगातार बैठे रहेंगे, सिलसिलेवार बैठे रहेंगे और यहाँ से तभी हमारा जाना होगा जब हमारी मांगों में से अध्याचन का पोर्टल या परीक्षा तिथि दोनों में से कोई एक पूरी की जाएगी, तभी हमारी दरी उठेगी। दूसरी बात ये कि हम एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं कल हमने सोचा है कि इस प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम हैं, ब्रिजेश पाठक जी, केशव प्रसाद मौर्य जी। दोनों लोगों को एक पोस्टकार्ड के माध्यम से हम प्रत्येक भाई और बहन, पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार भाई और बहन, सबसे ये अपील रहेगी, कल हमारे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कल जो है एक पोस्टकार्ड के माध्यम से दोनों उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को अपने अध्याचन का पोर्टल खोला जाना एवं सीटों एवं परीक्षा तिथि की घोषणा को लेकर एक पत्र प्रेषित करेंगे। हम कल से प्रेषित करेंगे। आप लोग भी अपने अपने जिलों से इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान कर सकते हैं, अपने अपने डाकघरों में इस पत्र को प्रेषित करके। और जो सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है कि हमारा ये क्रमिक अनशन कब तक चलेगा, बहुत बड़ा सवाल है। कब तक चलेगा? आप लोग कब तक चलाना चाहते हैं? जब तक कोई ऐसा एक व्यक्ति जो इस आंदोलन से अगर थक गया हो तो वो खड़ा रहे, बाकी लोग बैठ जाएं। जो खड़े हैं मीडिया, वो उसको दिखा दिए कैमरे में, इसका मतलब वो थके हुए। बस एक रमेश भैया बैठे हैं, खड़े हैं। हमने फैसला किया था 4 जनवरी को ही कि हम विज्ञापन वर्ष 2022 की सीटों में वृद्धि कराएंगे। इसलिए कराएंगे कि जिस तरीके से आवेदन प्राप्त हुए हैं वह इस बात को साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद बहुत ज्यादा है कि नहीं? बहुत ज्यादा तादाद। उस तादाद के हिसाब से 4163 का विज्ञापन निकाला गया, वह हमारे लिए बिल्कुल ही नाकाफी है, बिल्कुल कम है, हमारे मन के मुताबिक नहीं है। इस बात से सभी लोग सहमत हैं ना? उसी सोच के साथ, उसी समझ के साथ हम चयन बोर्ड के गेट पर 11वें दिन मकर संक्रांति के दिन भी यहाँ बैठे हुए हैं कि हम अपनी मांगों को मनवाए बिना, अपनी मांगों को पूरा कराए बिना, चेयरमैन साहब को घुटने पर लाए बिना यहाँ से जाने वाले माना कि डगर मुश्किल है। लग रहा है क्या आपको ऐसा? आपके हौसलों में इजाफा हो रहा है कि नहीं? लगातार हो रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है ना कि नहीं हम जीत के करीब हैं। तो यकीन जानिए, हम लोगों ने जो यह सिलसिला चालू किया था 4 जनवरी से, और ये लगातार जो सिलसिला चल रहा है, चेयरमैन चयन बोर्ड के बिल्कुल बैकफुट पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं। और यहाँ तक कि अंदर की बात बता दें, वो दूसरों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि अम्मा यार क्या हाल है चयन बोर्ड का, लड़के गए कि नहीं, अभी तक हैं क्या? क्योंकि आपका लगातार रहना, आपका लगातार बैठे रहना, वो कहीं न कहीं उनके हौसलों को डिगाने का काम करेगा। और यही हम चाहते हैं। हमें नौकरी पानी है ना? बिना नौकरी लिए तो जा भी नहीं सकते मेरे भाई।
कौन ऐसा शख्स है जो नौकरी के बिना जाना चाहता है? जो नहीं जाना चाहता है वो ताली बजाए, बाकी लोग छोड़ सकते हैं। तो वो ताली बजाए। ये हमारी आपकी मोहब्बत का रिश्ता, एक सिलसिला जो चल रहा है हमारे आपके दरमियान। एक रिश्ता ऐसा बना है कि हम और आप सोचते एक सा हैं, समझते एक सा हैं, एक सा महसूस करते हैं, एक तरीके से जिंदगी गुजर बसर करने पर मजबूर हैं, क्योंकि हम सभी भाई और बहन बेरोजगार हैं और इस बेरोजगारी के कलंक को अपने जिंदगी से नेस्तो नाबूद करना है। पूरी जिंदगी में इस कलंक को फिर से हमारी जिंदगी में वापस आए, ऐसी कोशिश करनी है कि ये बेरोजगारी हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। हमने जब महसूस किया कि मैं बेरोजगार, आप बेरोजगार, हम दोनों बेरोजगार, सोच एक, महसूस भी एक तरीके से करते हैं। ऐसा लगता है कि अगर 4163 सीटें अगर 24,000 हुई तो कैसा फील होगा यार? जिनको अच्छा फील हो रहा है वो ताली बजा सकते हैं। 24,000 की भारी भरकम संख्या, सोचिए हमारा जो मकसद है वो क्या है? हमारा जो मकसद है वो नौकरी पाना है मेरे भाई, एक नौकरी पाना किसी भी तरीके से, क्योंकि नौकरी से हमारे जो आगे के कार्य हैं वो रुके हुए हैं। जब तक हम बेरोजगार हैं वो बाद के सारे काम सब अभी अधूरे पड़े हैं। अधूरे पड़े हैं कि नहीं? जिसके पूरे हैं उन्हें छोड़कर सब ताली बजा सकते हैं, यानी आपके पूरे हो गए। मैं इसको इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि मैं ये देखना चाहता हूं कि मुझको ध्यान से सुन कौन, क्योंकि जब ध्यान से सुनेंगे तो दिल से दिल का रिश्ता कायम होगा। आपका हमारा एक कनेक्शन, निगाहों से निगाहें मिलाकर सीधे फेस टू फेस। जब आप हमको सुनेंगे और हमारी बातों को महसूस करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपको ताली कब बजाना है और कब नहीं बजाना है। लेकिन ज़हन कहीं और है, बैठे यहाँ हैं, सोच कहीं और रहे हैं, तो यहीं पर जो है कंफ्यूजन की स्थिति आ रही है। क्योंकि आप क्रमिक अनशन पर आए हैं तो दिल से, दिमाग से, बदन से, वजूद से, हर चीज से क्रमिक अनशन पर मौजूद है। महसूस करिए, आप महसूस करिए कि हमने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ठान ली है पूरा कराने की, है कि नहीं? आप लोगों पर भरोसा है उन भाइयों और बहनों को जो अपने अपने घरों में मौजूद हैं। वो महसूस कर रहे हैं 13,19,000 लोगों की जिम्मेदारियां आप लोगों ने ली है। वो अपने अपने घरों में हैं, फोन से पूछते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं और वहीं से महसूस करते हैं कि हमारा यार जो है सीटें बढ़ जानी चाहिए। लेकिन आप लोग क्रमिक अनशन पर आकर डायरेक्ट रूबरू होते हैं अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से और सीधे यहां पर धरना दे रहे हैं। तो आप अपने लिए तो करते ही, आपकी जिम्मेदारी उन लोगों के लिए भी है जो अपने अपने घरों में छुट्टे पड़ते हैं। ये कौन लोग हैं? यकीन जानिए ये वो लोग हैं 9 जून 2022 का वो दिन जब
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कहा था कि ऐ बेरोजगारों सुनो सुनो बेरोजगारों, हमने 4163 का विज्ञापन निकाला है और आओ फॉर्म भरो, आवेदन करो। तो 9 जून को आवेदन करने वाले यहाँ कितने लोग हैं? 9 जून को ही 9 जून को ही सोचिए, देखिए, महसूस करिए कि 9 जून को हमने आवेदन नहीं किया। क्यों? क्योंकि 9 जून को आवेदन करने के लिए हमने उन लोगों को छोड़ दिया जो अपने अपने घरों में मौजूद है, क्योंकि हमें पता था कि आगे चलकर इस लड़ाई को लड़नी है। इसलिए हमने आवेदन बाद में किया, क्योंकि सारी की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि नहीं? इतनी कमजोर तालियों के लिए क्या शुक्रगुजार हूं आपका। हमारा और आपका रिश्ता, हमारा और आपका रिश्ता जो ये बना है, ये सिलसिला तब तक जारी रहना चाहिए जब तक नियुक्ति न मिल जाए। क्योंकि जिस तरीके से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कारनामे हैं, कारनामों के बारे में पता है कि नहीं आप लोगों को? अजीब अजीब से कारनामे करता है चयन बोर्ड, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करा सकता है। कभी आप लोगों ने महसूस किया? किसी ने महसूस किया? नहीं किया। किन किन विषयों के हैं आप लोग? होम साइंस के अलावा बताइए। ये तो 5 दिनों से मैं सुन रहा हूं। हमारी गृह विज्ञान की बहनें सब आई हैं। गृह विज्ञान के अलावा भी कुछ है क्या जिंदगी में? गृह विज्ञान के अलावा क्या है जिंदगी में? ताली बजाइए, मैं यही बताना चाह रहा था। बिना गृह विज्ञान के बिना पूरी जिंदगी अधूरी है। क्योंकि हमारा जो रिश्ता है वो कहीं न कहीं घर से जुड़ा हुआ है। अपने घर को सजाने के लिए, संवारने के लिए, उस घर को एक खूबसूरत आशियाना बनाने के लिए हम किसकी तलाश करते हैं? नौकरी, होम साइंस की नौकरी की तलाश करते हैं। क्योंकि जब नौकरी हमें मिलेगी तो अपने घर को सजाएंगे, संवारेंगे, खूबसूरत अंदाज में सजाएंगे और उसमें जो है एक बेहतरीन जिंदगी गुजर बसर करेंगे। उस जिंदगी को पाने की खातिर, उस बेहतरीन जिंदगी को पाने की खातिर, खूबसूरत जिंदगी जीने की खातिर हम एक नौकरी की तलाश में इलाहाबाद की मुकद्दस जमी पर हम मौजूद हैं। अपने अपने घरों से मौजूद हैं। इस ठंड के आलम में बीच में कोहरे का असर था, अब वो असर कम हुआ है, कुछ दिनों से कम है। कोहरे के असर से चेयरमैन साहब भी दुबके पड़े थे, अब वो निकलने वाले हैं। आपसे एक सवाल था कि इस मूवमेंट को लेकर चलना है हमें। चेयरमैन साहब से बहुत जल्द मुलाकात हुई और मुज़ाकिरात हुई, वार्तालाप, डायलॉग होगा, पूछा जाएगा वही पुराना सवाल। 4163 सीटें कब होंगी? 24,163 सीटें। क्योंकि अब तो कोहरा भी खत्म है, अब तो सूर्य भगवान भी आ गए। अब आपके हाथों में जो कपकपाहट था वो भी खत्म हो चुका होगा। जो लफ्जों में शर्मो हया थी वो भी खत्म हो गई। क्योंकि लगातार सिलसिलेवार नारेबाजी करते करते हम लोगों ने चेयरमैन साहब को भी बेशर्म कर दिया है। अब उनके पास शर्मो हया नहीं बची है, नहीं बची है ना। अगर शर्मो हया होती
तो चेयरमैन साहब मौजूदे प्रयागराज होते और उसके बाद कहते कि बताइए क्या समस्या है आप, उस समस्या को हम दूर करेंगे। अगर हमारे हक में है, हमारे अधिकार में है, हम कर सकते हैं तो बिल्कुल करेंगे। एक और चीज बता दूं आप लोगों को, विक्की खान पूरा प्रयास कर रहा है, हम ऊपर तक भी व्यवस्था बनाए हुए हैं, हम जो है पॉलिटिकल अप्रोच का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा मंत्री तक भी जो है सूचनाएं भेजी जा रही हैं। अभी आप लोगों को पता होगा कि कल सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल पे एक न्यूज प्रसारित हुई थी, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। एक व्यक्ति है जिसका नाम जॉनी लीवर है, एक व्यक्ति है जिसका नाम जॉनी लीवर है, फोन करता है किसी दूसरे व्यक्ति को, उसका नाम अमिताभ बच्चन है, दोनों आपस में बात करते हैं। जॉनी लीवर कहता हेलो हेलो हेलो, अमिताभ बच्चन की उधर से आवाज आती है, हाँ बताइए मैं अमिताभ बच्चन, कौन बनेगा करोड़पति से। तो जॉनी लीवर कहते हैं मुझे अनुज भाई से बात करनी है। ये अनुज भाई कौन है मुझे नहीं पता, आपको पता है क्या? लेकिन अमिताभ बच्चन कहते हैं ठीक है, चंद लम्हों के लिए मैं अनुज भाई बन जाता हूँ, बताइए क्या बात है। तो अनुज भाई सुनिए सुनिए, मैं जॉनी लीवर बोल रहा हूँ, हेलो 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 हेलो, मैं जॉनी लीवर बोल रहा हूँ। अनुज भाई सुनिए, यहाँ बड़ी समस्याएं हैं, यहाँ पर धरने पर हम बैठे हैं, 10 दिनों से बैठे हैं, माननीय मंत्री जी से हमारी बात कराइए। बात करने वाला कौन? जॉनी लीवर। उधर से बात करने वाला कौन? अमिताभ बच्चन। दोनों कौन है? कलाकार, स्टार नहीं है, कलाकार। पहले आप कलाकार होते हैं फिर स्टार होते हैं। महसूस करिए, आप जिस फील्ड में जाएंगे उस फील्ड को पहले, आप उस फील्ड में अगर आप शिक्षक हैं तो पहले शिक्षक रहेंगे, शिक्षक होके भी आप स्टार हो सकते हैं। स्टार किसी की बपौती है क्या? आप नहीं हो सकते क्या? किस बात की कमी है आपके पास? खूबसूरत 2 आंखें हैं आपके पास, नैनो नक्श हैं आपके पास, अच्छे बाल हैं, दांतें हैं आपके पास, सारी चीजें तो मौजूद हैं। कुछ लोग के पास जुल्फ भी हैं, जुल्फ है कि नहीं? कुछ के पास नहीं है, कोई ऐतराज नहीं। हमने ये भी फैसला कर लिया है कि अगर चेयरमैन साहब सही समय पर हमारी मांगों को नहीं सुनेंगे तो हम अपनी जुल्फों की भी तिलांजलि दे देंगे। अपने जुल्फों को भी नहीं चाहिए मुझे, ऐसा जुल्फ नहीं चाहिए जिसमें बेरोजगारी का दंश हो, गरीबी के आलम में जी रहे हो। अरे हम उस जुल्फ में कंघा कैसे लगाएंगे? उस जुल्फ में तेल डालने के लिए कहां से पैसे लाएंगे? उस जुल्फ का खर्च भी बहुत महंगा है, शैम्पू भी लगाना पड़ता है, साबुन भी यूज करना पड़ता है, उसके लिए हमें पैसों की जरूरत है। तो हमने फैसला किया कि अगर चेयरमैन साहब हमारी बातों को नहीं सुने तो हम अपनी जुल्फों को भी अपने से जुदा कर देंगे कि नहीं? नौकरी जब चाहेगी आएगी, जब चाहेगी हम इसको हटा देंगे, लेकिन नौकरी हम छीन के लेंगे, क्योंकि नौकरी एक ही बार आनी है मेरे भाई, जुल्फों की तरह बार बार नहीं आती। एक बार आएगी आपके पास और ऐसी आएगी, इतना करीब आएगी, बिल्कुल करीब आएगी। आप उस नौकरी के इतने करीब हो जाएंगे, नौकरी आपके इतने करीब हो जाएगी कि दोनों का साथ ऐसा जुड़ेगा, 62 साल का सिलसिला तो यूं ही कट जाएगा। बेहद कमजोर तालियां हैं ये। वो जनवरी भी जाएगी, वो दिसंबर भी आएगा,
आएगा ना? आएगा। और हर महीने की पहली तारीख हमारे अकाउंट याद करिए, एक उम्मीद, एक उम्मीद पर कल्पना इतना अच्छा लग रहा है। महसूस करिए, हर महीने की पहली तारीख एक उम्मीद भरी जिंदगी। अगर कोई आपसे सवाल किया या करेगा या कोई आपसे मांग करेगा तो कह देना कि अरे रुको रुको, महीने की पहली तारीख तो आने दो, फिर हम तुम बात करेंगे। वो उस तारीख की मुसलसल इंतजार होगा। हम सोचेंगे वो तारीख कब आएगा, कब 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, 25 होगा, 30 होगा, और वो तारीख जब आएगी 1 तारीख सुबह का दिन होगा, खुशनुमा मौसम, जैसे अभी हो हर 1 तारीख अभी हो गया जैसे तुरंत। सूर्य भगवान की असीम अनुकंपा उनको भी लगा कि हम संसारी का सही ऐसा ही वो मौसम होगा मेरे भाई। महीने की पहली तारीख, मोबाइल अगर बड़ी है तो बड़ा मैसेज आएगा, छोटी मोबाइल में छोटा मैसेज आएगा, अमाउंट लेकिन बराबर रहेगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। छोटा मोबाइल, छोटा मतलब कीपैड वाला, उसमें भी टीटी टीटी करके आवाज आती है, और जो बड़ा है उसका अलग प्रकार का धुन होता है। उसमें आप चाहें तो फिल्मी गीत लगा के या कोई ऐसा भी संगीत आप लगा सकते हैं जिससे आपको पर्सनली एहसास हो। उस मैसेज के साथ, उस बैंक से कनेक्टेड मैसेज के साथ जो संगीत आप लगाए हैं, वो संगीत सिर्फ आप जाने कि ये वाला संगीत बजेगा, इसका मतलब ये बेहद कमजोर तालियां हैं आप लोगों की, लेकिन इस संगीत की जानकारी दूसरे को मत दीजिए कि हमने इस मैसेज से इस संगीत को कनेक्ट किया। माना कि आप अपने घरों में मौजूद हैं और अचानक से वही संगीत बज जाता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो रिस्क है, रिस्क है, क्योंकि सिर्फ कान आपके नहीं सुनाई देंगे, आप कहीं नहीं बजेंगे, कान कहीं और खड़े हो जाएंगे अचानक से। यमाया ये संगीत वाली धुन तो हर महीने पहली तारीख को आती है, आज फिर आई है, इसका मतलब कि आज तारीख कौन सा है? सोचिए, सोचिए, उस तारीख के महत्व को समझिए कि पहली तारीख को हमारी खुशी जब हमारे दरवाजे आती है संगीत के माध्यम से, लोगों के सवाल जो लगातार कई सालों से रहे, उन सवालों का जवाब देने के लायक हम हो गए। आज हमें नौकरी मिल गई, हम नौकरी के बाद तमाम चीजें जो हमारी अधूरी थी, जो हम नहीं कर पा रहे थे, उनको कर लिए, करते गए धीरे धीरे। जो एक गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे उसमें नौकरी क्या देती है? सहूलियत। क्या देती है? जो सबसे बड़ी चीज है नौकरी में, वो देती है जिंदगी जीने की सहूलियत। वो आपको नौकरी से मिले। बाकी कमाने के रास्ते तो बहुत सारे हैं, है कि नहीं? लेकिन हमने पढ़ाई की, बहुत ज्यादा पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई कर ली कि ज्ञान कंप्लीट है। कभी कभी तो छलकता भी है। छलकता है कि नहीं? किसका किसका छलका है? किसका किसका ज्ञान छलकता है? नहीं बताएंगे? यानी आप सब लोग ज्ञान से लबरेज हैं, कंप्लीट। तो फिर कैसे वो गलतियां हो रही हैं? वो गलतियां कैसे हो रही हैं?
कि जब आपको पता है कि पहले सवाल का उत्तर बी है तो कौन नामाकूल शख्स आपको बहकाने की कोशिश करता है OMR सीट पर कि आप A लगा दीजिए, आप C लगा दीजिए, आप D लगा दीजिए। वो कौन होता है? वो कौन होता है? वो आपकी कमजोरी है। आपको अभी भी इस बात को समझना होगा कि जो 2-4 प्रश्नों से हम लगातार बाहर हो रहे हैं वो सिलसिला अब नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर हम अपने OMR को रगेंगे तो पहला का A है तो A ही रहेगा, दूसरा का C है तो C ही रहेगा। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो OMR है वो आपकी जिंदगी है। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? पढ़े लिखे आदमी है, ताली बजा दीजिए। ये कंप्यूटर से जांचा जाता है। ये OMR को अंदर ऐसे लगाए और ऐसे निकाले। जब ऐसे निकाले तो आपके प्रश्नों के जितने उत्तर सही सही होते हैं वो सारा मार्केट में आ जाता है, तुरंत बाहर। ठीक है, उसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहती। इस बार वो गलती नहीं करनी, इसलिए कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गेट पर क्रमिक अनशन का 11वां दिन, और हमने सीटों में वृद्धि के लिए अधियाचन का पोर्टल खुलवाना एवं परीक्षा तिथि की घोषणा को लेकर बैठे हुए हैं। तो कसम है ऊपर वाले की, यकीन जानिए इस बार इस क्रमिक अनशन पर मौजूद मेरा एक भी भाई, मेरी एक भी बहन यहां से खाली हाथ इस विज्ञापन से ना जाना मेरे भाई। जीत कर जाना और सब पत्र से ऊंचा करके जाना। तुम्हें कसम रहेगी इस क्रमिक अनशन की। जब सीटें बढ़ेंगी, अधियाचन का पोर्टल खुलेगा और आपकी सीटें 4000 से 24000 होंगी, तो महसूस करना कि यही क्रमिक अनशन जिसकी वजह से आपकी सीटें बढ़ी, आपको नौकरी मिली। लेकिन मुझे इस बात की खुशी होगी, यहाँ पर मौजूद कैमरा दिखाइए, सबको दिखाइए कैमरा, यहाँ पर मौजूद जितना मेरे भाई और बहन है, एक भी भाई और बहन बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। ये आखिरी विज्ञापन आप लोगों का होगा, आखिरी विज्ञापन। जीत कर जाइए, नौकरी लेकर जाइए हौसलों के साथ, क्योंकि नौकरी पाने के बाद हम जब यहाँ से जाएंगे, बस 5 मिनट और फाइनल टच, नौकरी पाने के बाद जब हम यहाँ से जाएंगे, पिछली बार आपको बता रहे थे इलाहाबाद से आने और जाने के 4 रास्ते हैं। किसके माध्यम से? रेल के माध्यम से। प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयाग स्टेशन और एक प्रयागराज संगम, 4 स्टेशन है ना। अगर अपने अपने जिलों से आप आते हैं और जाते हैं तो इन्हीं 4 से कहीं न कहीं कनेक्ट होंगे और अपने अपने जिलों तक पहुंचते हैं। हम जब आते हैं तो प्रयास हमारा होता है कि हम ट्रेन से आए। क्यों? क्योंकि हम बेरोजगार हैं, पैसे की कमी है। मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं अंदर की। हमारे कम पैसे में हमारा सफर हो जाता है। हम जाना और आना बेहद कमजोर ताली थी। आगे की बात पूरा बता रहा हूं, सुनिएगा, 3 मिनट में खत्म कर दूंगा। जब आप यहाँ आते हैं और यहाँ से जाते हैं तो आप अपने पैसों को बचाते हैं, क्योंकि घरेलू मासिक वेतन पर आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन दौर आएगा, वक्त आएगा। कौन सा वक्त होगा? वो वक्त होगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश का जब रिजल्ट आएगा आपका इस पटल पर, जब आपका रोल नंबर, आपका नाम छपा रहेगा, देखिएगा ऐसे ही नाम छपा रहेगा आपका इसी जगह पर, और कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिएगा। जब आपका नंबर आ जाएगा, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, तब आपको इस इलाहाबाद की मुकद्दस जमी से अपने अपने घर को कम से कम उसी रात तो जाना पड़ेगा मेरे भाई, जिस रात में गए। क्योंकि
भले ही हम 5 दिनों बाद फिर आ जाएं, लेकिन रिजल्ट के दिन तो नहीं रुकेंगे ना, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। बहुत कमजोर तालियां हैं ये, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। निकलेंगे, रिजल्ट रात में आएगा तो रात में निकलेंगे, दिन में आएगा तो दिन में निकलेंगे, अपने अपने कमरों से निकलेंगे, आएंगे बाहर, कहेंगे बगल वाले से, कौन जो मेरे बगल में होगा कोई बेरोजगार, कि आए मेरे भाई सुन सुन सुन, मेरा सिलेक्शन हो गया, ये तखत ले जा। आए मेरे भाई तू भी सुन, ये सिलेंडर ले जा, ले जा ये सिलेंडर, ये तखत भी ले जा, ये बर्तन भी ले जा, तेरे काम आएगा, सब दे के जा, ले जा ले जा। फिर आएंगे बाहर, ऐसे देखेंगे, बोलेंगे आए मकान मालिक नीचे उतर, आए मकान मालिक नीचे उतर, ले जितना किराया तेरा बाकी था किराया भी ले जा तू, आज मैं चुकता कर दे रहा हूं तेरा हिसाब। फिर निकलेंगे अपने कमरों से आजाद, बिल्कुल आजाद, एक मन में जोश, चलेंगे अपने कमरों से कुछ दूरी पर स्टैंड होगा, ऑटो स्टैंड, जहां तक हमें पहुंचना है वो ऑटो आपको आपके स्टेशन तक पहुंचाएगा। जहन में ख्याल होगा, अजीब सा सोच होगा, पूरे बदन में खुशी होगी। जब आप चलेंगे तो चलने में नजाकत होगी, कैसे भी आप चल सकते हैं, आपको पूरी आजादी है चलने की, जिस तरीके से चाहें चले, क्योंकि आप बेरोजगार नहीं हैं, आपको नौकरी मिल चुकी है। आप चाहें तो सिंगल स्टेप से चलें, आप चाहें तो डबल ट्रिपल चौपुल करके स्टेप से चलें, जैसे चाहे वैसे चलें, क्योंकि आपको नौकरी मिल चुकी है। बैठिए ऑटो वाले पे, ऑटो पे बैठिए, भैया मुझको प्रयाग जाना है। घर कहाँ था आपका? देवरिया। आप छोटा बघाड़ा में रहते, आपको कहाँ जाना है? प्रयाग। दूरी कितनी है? पैदल जा सकते हैं? नहीं जाएंगे पैदल, नौकरी हो गई। पैदल नहीं जाएंगे, हम छोटा बघाड़ा से निकलेंगे, टोटो पकड़ेंगे और प्रयाग स्टेशन जाएंगे और बोलेंगे एकदम 500 मीटर की दूरी भी पैदल नहीं चलेंगे। बोलेंगे कि बता तेरा किराया कितना है टोटो वाले। बेहद कमजोर ताली है ये। बोलेगा भैया किराया मैं क्या लूं, दूरी तो कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल बगल से आए हैं, जो समझ में आए दे दीजिए। ले मेरे भाई नौकरी मिल गई है, ले 50 का नोट। तो मैं मुक्त होके जा रहा हूँ इलाहाबाद, वहां से चलेंगे, टोटो धीरे धीरे पहुंचेगी, पहुंचाएगी आपको प्रयाग स्टेशन। वहीं पर आपकी एक खूबसूरत सी ट्रेन खड़ी होगी जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। वो कोई भी ट्रेन हो सकती है, कोई भी ट्रेन, 2 मिनट में निपटाएंगे। बहुत बेहतरीन बात है। आखिर में हंसते हंसते एकदम जो है तबीयत खुश हो जाएगी, कहाँ मैं पहुंचा रहा हूं। आपको जाना है, अपनी ट्रेन को पकड़ना है, उसमें भी देखना है कि हम सुपर फास्ट से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें घर जल्दी नहीं पहुंचना है, आनंद लेना है नौकरी। हम एक्सप्रेस से भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें जल्दी घर नहीं पहुंचना है। हमें जाना है पैसेंजर से, वो ट्रेन जो धीरे धीरे छुक 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 हर स्टेशन
स्टेशन पर रुकेगी, हर स्टेशन पर कुछ न कुछ खरीदेंगे। चीनिया बादाम, मूंगफली, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, चाय, क्योंकि आप बिल्कुल आजाद हैं। और बैठकर वहां खाते हुए आपका सफर धीरे धीरे कहां पहुंचेगा? आपके स्टेशन पर। आप अपने स्टेशन पर उतरिए और अपनी सरजमी को सलाम करते हुए सीधे अपने घर की ओर रुख करिए। और घर जब पहुंचिए तो अपने घर का दरवाजा न खटखटाइएगा। पड़ोसी का पड़ोसी का घर पहुंचने के बाद पहली खटखटाहट आपकी पड़ोसी के दरवाजे पे होगी। अरे काका, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं, मैं आ गया, नौकरी मिल गई है मुझे, मैं आ गया। देखो काका, तुम कहते थे ना, मैं जानता था कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप दिन रात प्रार्थना करते थे, जबकि दिल की गहराई में सच्चाई दूसरी है। मैं जानता था कि आप चाहते थे कि मैं नौकरी पा जाऊं, जल्द से जल्द पा जाऊं, इसलिए मैं नौकरी पाकर आ गया ताकि आपके दिल को ज्यादा ठेस न पहुंचे। क्योंकि कभी भी वैसी समस्या आ सकती है जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक। पहली मुलाकात, फिर वहीं से खड़े खड़े फोन घुमाएंगे, अपने सारे रिश्तेदारों को फोन करेंगे। घर पे नहीं जाना, घर से तो बात ही नहीं करनी है, घर वाले तो अपने हैं, वही तो अपने हैं जो आपको समझे हैं आज तक। और कौन है आपका अपना? कोई नहीं है। सबने जुल्म सितम किया आपके साथ, सबने मजाक उड़ाया, उपहास किया, आपके साथ बेरुखी का संबंध रखा, आपकी मजबूरियों का मजाक उड़ाया, आपकी बेबसियों का मजाक उड़ाया, आपकी लाचारियों का मजाक उड़ाया। लेकिन समझने वाला कौन था? आपके घर वाले। पूरे जमाने को बताना है कि मुझे नौकरी मिल चुकी है। और आप महसूस करके देखिएगा कि आप अपने फोन से बात कर रहे हैं तो आपका फोन 30 सेकंड से ज्यादा नहीं चलेगा, उधर से कट हो जाएगा, नेटवर्क खराब है। ज्यों आप बोलेंगे कि मुझे नौकरी मिल गई, उधर से फोन कट हो जाएगा क्योंकि नेटवर्क खराब है। आपकी इस बात को सुनने का साहस ना आपके रिश्तेदार रखेंगे, ना आपके पड़ोसी रखेंगे। और हमने वो मादा पैदा कर लिया है कि हम अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को हम वो दिन दिखाएंगे। एक वक्त आएगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पटल पर हमारा रोल नंबर और हमारा नाम छपेगा और बेसाख्ता इस अल्लाह पाक की मुकद्दस जमीन से सर ऊंचा करके फख्र के साथ जाएंगे और दुनिया सलाम ठोकेगी हमें कि वास्तव में 62,000 रुपए की नौकरी हर महीना, 62,000, 62 साल तक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा।